पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1974 को गोपालगंज, बिहार में एक किसान के घर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी है, जो एक किसान और पुजारी हैं। इनकी माता का नाम हेमवंती देवी है। पंकज अपने 5 भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं, इसीलिए इन्हें पूरे परिवार का प्यार भी बहुत मिला। पंकज को बचपन से एक्टर बनने का शौक था, क्योंकि ये अपने गाँव के लोगों को अक्सर थिएटर में मूवी देखने जाते देखा करते थे। और इनके गाँव में एक मेला लगता था, जिसमें एक नाटक होता था। उस नाटक में पंकज त्रिपाठी ने लड़की का रोल किया थे और इन्होंने कई और नाटकों में लड़की का रोल किया था। इनकी एक्टिंग को देखकर इनके गाँव वालों ने इन्हें एक्टिंग क्लास करने की सलाह दी। फिर पंकज ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए ये पटना चले गए। वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन के साथ-साथ पॉलिटिक्स में भी रुचि रखी और अपने खर्चों के पैसे खुद कमाने के लिए इन्होंने होटल में काम भी किया। एक बार उसी होटल में मनोज बाजपेयी आए और उन्हें देखकर ये खुश हो गए, क्योंकि ये मनोज बाजपेयी को अपना गुरु मानते थे। और इन्होंने पूरे होटल के स्टाफ से बोला कि अगर मनोज बाजपेयी के कमरे से कोई भी ऑर्डर आए, तो वो खुद जाएँगे। ऑर्डर लेके सब लोगों ने ऐसा ही किया। मनोज ने एक सेब का ऑर्डर दिया और पंकज खुशी-खुशी बढ़िया और ताज़ा सेब लेकर गए। अगले दिन जब मनोज बाजपेयी होटल से चले गए, तो पंकज जब उस कमरे में गए, तो इन्होंने देखा कि मनोज बाजपेयी चप्पल रह गई हैं, तो उन चप्पलों को ये घर ले आए। पंकज 7 साल पटना रहने के बाद सोचने लगे कि अगर आगे एक्टिंग करनी है, दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली जाने के बाद पंकज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में एक्टिंग सीखने लगे और 2004 में इसी कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरा किया। और इसी साल 15 जनवरी 2004 को इनकी शादी मृदुला से हो गई, जिसकी वजह से पंकज पर जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ाई गई थी। अपनी जिम्मेदारी के बोझ और अपने सपने पूरे करने के लिए ये 2004 में ही मई मुंबई आ गए। एक्टिंग करने के लिए ये डायरेक्टरों के पास जाने लगे, लेकिन इन्हें कोई भी रोल नहीं मिला। फिर बहुत मेहनत करने के बाद बहुत ही छोटे रोल मिलते और उस रोल से भी कम पैसे मिलते, जिससे इनके घर का गुज़ारा नहीं हो पाता था। फिर इनकी पत्नी ने गोरेगाँव मुंबई में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पंकज का पहला रोल 2004 में आई मूवी रन में एक बहुत ही छोटा रोल मिला था। इसके पंकज ने काफ़ी छोटे-बड़े रोल किए। 2010 में स्टार प्लस पर आए शो गुलाल से इनकी थोड़ी पहचान बनी। इनकी एक्टिंग देखते हुए कॉस्ट्यूम डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अनुराग कश्यप की आने वाली फ़िल्म के लिए बोला, लेकिन अनुराग ने पंकज का 8 घंटे ऑडिशन लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मुकेश के कहने पर इन्हें उस फ़िल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान का रोल दे दिया। और इस रोल के करने के बाद ये फ़िल्म काफ़ी हिट हुई, जिसमें इनके सुल्तान के रोल को लोगों को काफ़ी पसंद आया। और पंकज के इस मूवी को करने के बाद काफ़ी ऑफ़र्स आने लगे और इसी तरह काफ़ी मूवी करी, जैसे फुकरे, मांझी, द माउंटेन मैन, नील बटे सन्नाटा, न्यूटन, बरेली की बर्फी, स्त्री आदि मूवी में काम किया। न्यूटन मूवी में अच्छी एक्टिंग की वजह से पंकज को नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। 2018 में आई वेब सीरीज़ सेक्रेड गेम, मिर्ज़ापुर में कालीन भैया का रोल किया। इस रोल ने रातों-रात पंकज वायरल हो गए और इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक गाँव का लड़का इतना बड़ा स्टार बन चुका है, जिसकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। पंकज त्रिपाठी की शादी मृदुला से 15 जनवरी 2004 में हुई थी। इनकी पत्नी ने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया है। पहले पैकेज के पास मारुति 800 थी। उससे फ़िल्म इंडस्ट्री के चौकीदार छोटी कार की वजह से गेट खोलने में बहुत समय लगाते थे। सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला है कि पैकेज त्रिपाठी की कुल संपत्ति वर्ष 2024 में भारतीय रुपये में 80 करोड़ डीडीएच बताई गई है। कुल संपत्ति भारतीय रुपये में आरएस करोड़ मासिक आय, आर 68 लाख फल वार्षिक आय, आरएस 4 करोड़ व्यवसाय के स्रोत। पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार में हुआ है। पंकज त्रिपाठी अपने 5 भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। पंकज त्रिपाठी की शादी मृदुला से 15 जनवरी 2004 को हुई थी। पंकज त्रिपाठी की सबसे पहली मूवी रन थी। अटल पर फिल्म बनाने के बाद राजनीति में आने वाली बात पर पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा? पंकज ने कहा कि हर बिहारी की तरह
उन्हें भी राजनीति में रुचि है। वो इमरजेंसी से लेकर अब तक की सभी अहम घटनाओं को गिनवा सकते हैं। पंकज त्रिपाठी ने अपने जीवन, उससे जुड़े अनसुने कमसुने किस्से, सिनेमा के किस्सों पर बात की। कहाँ? लल्लन टॉप के प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में। पिछले एपिसोड में वो बतौर गेस्ट आए थे। आप उस एपिसोड को यूट्यूब, हमारी वेबसाइट और ऐप पर देख सकते हैं। बातचीत में आज लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी ने उनसे पूछा कि क्या वो राजनीति से जुड़ेंगे। पंकज का कहना था, पंकज त्रिपाठी ने बातचीत के दौरान कहा कि वो अपने संघर्षों के बारे में बात नहीं करेंगे। उनका कहना था कि ऐसा करने पर लोग काट कर रील बना देते हैं, ऊपर कुछ म्यूजिक छिड़क देते हैं। इस पर न्यूज़ रूम की एक साथी ने रील्स और उसके खपत वाले कल्चर पर उनकी राय मांगी। उनका कहना था, पंकज त्रिपाठी ने बताया कि दो फिल्मों ने उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा। पहली मैं अटल हूं और दूसरी खद्दक सिंह। मैं अटल हूं को रवि जाधव ने डायरेक्ट किया है। पंकज ने उस फिल्म के बारे में बताया कि उसे देखकर वो रोने लगे थे। उन्हें हर सीन याद है, फिर भी वो खुद की एक्टिंग देखकर रोने लगे थे। पंकज ने बताया कि अटल जी का रोल करना उनके लिए एक सुखद संयोग जैसा था। पटना के दिनों में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की रैली अटेंड की थी और अब उन्हीं का रोल करने का मौका मिला। पंकज त्रिपाठी ने बताया, न्यूटन की एंडिंग बदलने के पीछे क्या कहानी थी। न्यूटन में पहले पंकज त्रिपाठी के किरदार को अलग ढंग से लिखा गया था। फिर उन्होंने डायरेक्टर अमित मसूरकर से कहा कि मुझे मज़े-मज़े में किरदार पर काम करने दो। पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव की एक कमाल की फ़िल्म है, न्यूटन। इंडिया की तरफ से उसे ऑफ़िशियल ऑस्कर एंट्री बनाकर भी भेजा गया था। फ़िल्म में राजकुमार न्यूटन नाम के एक इलेक्शन ऑफ़िसर बने हैं, जिसे नक्सली इलाके में जाकर चुनाव करवाने हैं। पंकज त्रिपाठी ने एक सीआरपीएफ ऑफिसर का रोल किया। उसका काम था न्यूटन को ठीक से काम नहीं करने देने का। बस जल्दी से चुनाव लपेटो और निकलो, उसे उसका इनाम भी मिलता है, ऑनली ऑनिल का डिब्बा। पंकज त्रिपाठी ने गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के एपिसोड में बताया कि न्यूटन की ओरिजिनल एंडिंग कुछ और थी, उसे बाद में बदला गया था। उन्होंने कहा, पंकज बताते हैं कि उन्होंने अपने ढंग से किरदार को अप्रोच करना शुरू किया। अमित को परिणाम अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही कीजिए। पंकज बताते हैं कि न्यूटन की स्क्रिप्ट के पहले ड्राफ्ट में एंडिंग कुछ और थी। लिखा गया था कि नक्सली इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए पंकज के किरदार आत्मा सिंह को सम्मानित किया जाता है, लेकिन शूट करते करते उसे बदल दिया गया। अंत में हम देखते हैं कि आत्मा सिंह अब महंगे दाम वाला ऑनलिव ऑनिल बड्ढी आसानी से खरीद पा रहा है। पैसा कहाँ से आया, ये बताना जनता की समझ पर सवाल करने जैसा होगा। गेस्ट इन दी न्यूज़ रूम में इस बार एक्टर पंकज त्रिपाठी आए। उन्होंने मिर्जापुर के अपने फेवरेट कैरेक्टर पर बात की, साथ ही कालीन भैया के रोल पर बड़ा खुलासा कर गए। पंकज ने अटल पर बन रही फिल्म को लेकर भी बात की। उन्होंने स्त्री 2 की शूटिंग के बारे में भी बताया। वहीं अक्षय कुमार के साथ ओएमजी 2 में काम करने को लेकर पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा, जानने के लिए देखें वीडियो। मसान का एक सीन डिलीट होने पर बहुत दुखी हुए थे पंकज त्रिपाठी। एक्टर ने सुनाया पूरा किस्सा। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि वो सीन साध्या जी का अंत था। सीन में वो ट्रेन में जा रहे हैं, देवी फोन का आता है और पूछती है कि आप कहाँ हो। फिर मसान फिल्म का खीर वाला आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा। फिल्म में पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग के लिए उन्हें खूब अप्रिशिएट किया गया। लल्लन टॉप के साथ इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने बताया कि फिल्म में साध्या जी का वो रोल उन्होंने खुद ही चुना था। एक्टर ने फिल्म से डिलीट हुए खुद के एक सीन का भी जिक्र किया, मासन डिलीटेड सीन। बताया कि वो सीन डिलीट होने पर वो बहुत दुखी हुए थे। खीर वाला सीन काशी रेलवे स्टेशन पर शूट किया था। पूरी टीम बहुत अच्छी थी। मैंने खुद ही वो रोल सेलेक्ट किया था। वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन फ़िल्म में मेरा एक सीन डिलीट हो गया, जिसे लेकर मैं दुखी भी हुआ था। वो सीन साध्या जी का अंत था। सीन में वो ट्रेन में जा रहे हैं। देवी का फ़ोन आता है और पूछती है कि आप कहाँ हो? तो वो बोलते हैं कि मैं
भारत भ्रमण पर जा रहा हूँ। देवी पूछती है कि कहाँ जाएँगे? वो बोलते हैं कि जहाँ पहले स्टेशन पर अच्छी चाय मिल जाएगी, वहीं उतर जाऊँगा, वहीं से सफ़र शुरू होगा। साध्या जी ट्रेन में सफ़र पर हैं, कहाँ जा रहे उन्हें नहीं मालूम। वो सीन फ़िल्म में नहीं है। बहुत जी करता है कि मैं भी ऐसे ही निकल जाऊँ। शहरों से ज़्यादा मुझे छोटी जगहें पसंद हैं। जहाँ कम लोग हों, वो जगहें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बहुत मन करता है कि रात को एक ऐसी जगह पर रहूं जहां बहुत तारे हों, आसपास कम रोशनी हो। मेरी बेटी ट्रैकिंग करने गई थी, अपना अनुभव बता रही थी, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी पहाड़ पर ट्रैक करने जाऊं। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें कोई ना पहचाने। कहा कि पहले वो चाहते थे कि लोग उन्हें जाने पहचाने, लेकिन अब इसका उल्टा होने की इच्छा रखते हैं।